के सभी विद्यार्थी जो भी अभी संडे को टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी को जो है प्रीवियस ईयर का बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। आज से जो हम आपके प्राइमरी टीचर के जो है मैथ्स का आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो आप हमसे बन सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी टीचर 2024 की जो है मैथ्स को आज पूरे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्गमूल से जुड़े हुए दिया है रूट 0.000100। हमेशा आपको जब भी ऐसे पॉइंट के बाद जीरो दिखाई दे तो समझना 0 पॉइंट जैसे 1 है तो इसका अर्थ है, लेकिन इसके बाद अगर इधर जीरो रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं रहता है पॉइंट के बाद। लेकिन यही अगर जीरो सामने में रहे जैसे 0.01 तो इसका महत्व रहता है। तो यहाँ पर समझिए जो 3 जीरो है इसका कोई महत्व नहीं है। अपने पास जो पॉइंट के बाद संख्या है वो केवल इतने ही है, 0.0001 ये दिया गया है। वर्गमूल है, वर्गमूल निकालते समय हमेशा पेयर बनाएंगे दो दो का। तो दो दो का अगर हम पेयर बनाए तो इकाई से दो का पेयर 1 2, 2 अंक का पेयर बन रहा है, दो जोड़ा बन रहा है। इसका अर्थ ये है कि वर्गमूल के आंसर में हमारे 2 अंक आएंगे। जैसे इसको अगर हम लिखे तो 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका आएगा 0.0 का 0 फिर 0.1 पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। देखो 2 अंक है तो यहाँ जहां पर भी होगा 0.01, ठीक है। इसके बाद इधर जीरो होगा उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो 0.01 हमें ढूंढना है कौन कौन से ऑप्शन में है। इसमें देखिए ए में 0.3 अंक है तो ये आंसर नहीं होंगे। 0.01 ये 2 अंक है पॉइंट के बाद तो ये हो जाएगा। 0.01 2 अंक है क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है तो ये हो जाएंगे। 0.01 ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएंगे बी सी और डी। तो कौन से ऑप्शन में है, सी में। तो राइट आंसर हो जाएंगे बी सी डी। आपको केवल 10 तक के वर्गमूल याद रखें, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जैसे रूट लगा रहेगा और 0.16 का मान लो अगर आपसे पूछ दे कि 16 का वर्गमूल क्या है, तो पॉइंट के बाद एक जोड़ा बना, ठीक है, एक जोड़ा बना। 16 किसका है, 4 का है, तो 0.4 पॉइंट के बाद एक अंक। लेकिन कभी कभी ऐसे आते हैं जैसे पॉइंट 0.9 दे दिया रहेगा और पूछ देगा कि इसका वर्गमूल क्या है। इसका वर्गमूल कदापि जो है 0.3 नहीं है, मत लगाइएगा, ठीक है, 0.3 नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को क्या करें, पॉइंट के बाद देखिए एक अंक है तो एक अंक दिखाई दे तो पीछे एक जीरो लगा दे, सोचिए एक जीरो है। अब 90 किसके अधीन है, तो 81, 9 का 81 10 का 100 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएंगे 0.9 के बाद कुछ और आएगा तो 0.9 ही इसका समझिए आंसर है। इसी प्रकार जैसे 0.3 रहे, अगर हमें पॉइंट को ढूंढना रहे तो एक जीरो लगा दे 30 हो जाएगा। अब ये सोचिए किसके अधीन है, तो 5 का, 5 पंचे 25, 6 का 36, ज्यादा होता है 6 में तो 5 में, तो 0.5 इसका वर्गमूल है। ऐसी जो है और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया था 4 भिन्न 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 तथा 5 सही 7/4 का औसत क्या है पूछा गया है। औसत, औसत क्या होता है ये हमें चीजें पता है। औसत बराबर क्या होते हैं, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या तो यहाँ पर 4 ही दिया है लेकिन योग हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन योग निकालने के लिए देखिए नॉर्मल भिन्न में नहीं दिया है, इसको नॉर्मल भिन्न में भी अगर आप चेंज करेंगे तो भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको लिखने का कुछ ऐसे तरीका भी आप लिख सकते हैं जैसे 3 धन 1/4, फिर 2 धन 5/8 ऐसे भी लिख सकते हैं, धन 4 धन 3/4, धन 5 धन 7/4 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर नॉर्मल इसको जोड़े तो 5 4 9, 9 और 2 क्या हो जाएंगे 11, 11 और 3 14 हो जाएंगे। फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर अगर निकाले तो 1/4 धन 5/8 धन 3/4 धन 7/4 है। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ से अगर करें 14 धन तो 8 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 दूनी 8, तो 2 धन 5 धन 3 दूनी 6 धन 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 14 6 20, 20 5 25, 25 और 2 27, 27/8, तो 14 धन 27/8 का अगर आप योग करेंगे तो 14 अट्ठे कितने हो जाएंगे 112, 112 और 27 हो जाएगा 139, 139/8 इसका योगफल है। तो योग निकल आया। हमें औसत निकालना है तो योग निकला है। टोटल संख्या कितने हैं 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 से हम भाग दे सकते हैं तो यह आ जाएगा 139 बटे, ये उल्टा करेंगे तो गुणा हो जाएगा इसी में, तो 8 चौक 32, 32 से भाग दे दीजिए
तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, तो 32 चौक अगर आप करेंगे तो होता है 128, 32 चौक 128 आ जाएंगे 4 बार में, बचेगा क्या 11, तो 4 सही 11/32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 सही 11/32 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के सवालों को ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी प्रत्येक में से 98,000 रुपए में बेचकर एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% का हानि उठाई, पूरे लेन देन में कितने % का लाभ या हानि हुआ। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को हमेशा बनाते समय याद रखना, जब भी दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जाए तो हमेशा जो है हानि होता है, एक पर अगर लाभ होता है एक पर हानि % दिया रहे तो हमेशा हानि होगा। आपको यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर की जो राशि है बेची हुए एसपी राशि, इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 15% का लाभ है, एक पर 15% का हानि, हानि तो हमेशा होगा। इसको निकालने के लिए डायरेक्ट आप 15 गुणा 15 कर लीजिए, दोनों को गुणा कर देंगे आपस में और 100 से भाग दे दीजिए। 15 गुणा 15 करेंगे आ जाएगा 225/100, और नीचे में 100 अंक है, 100 है, तो इसमें ऊपर में आ जाएगा सीधा। अगर हम इसको आंसर लिखें तो 2.25%, 2 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 2.25% लॉस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से ए, 2.25% का हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भिन्न 0.75, 3/5, 7/25 और 1.75 को अवरोही क्रम में ले तो शुरू से तीसरा भिन्न कौन सा होगा। यहाँ पर दिया है 0.75 दिया है पहला, फिर दिया है 3/5, तो 3/5 को दशमलव में चेंज कर लेते हैं, भाग देंगे तो 5 शून्यम शून्य, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्के 30 आ जाएंगे। इसके बाद दिया है 7/25, इसको भी अगर हम चेंज करें तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं, 25 शून्यम शून्य, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50 हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा कितना 20, फिर अगर हम करें तो 25 अट्ठे आ जाएंगे, सीधा सीधा 200, तो 0.28 हो जाएगा ये। फिर तीसरा दिया है 1.5 और चौथा 1.57। इन चारों में अवरोही क्रम मतलब आपको घटते क्रम में जमाना है, सबसे बड़े को पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा ये है, इसके बाद बड़ा कौन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि 0.6 है, इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, डबल डिजिट में है तो ये 60 है 75 ऐसे पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पास ये फर्स्ट नंबर पर रहेगा, ये सेकंड पर रहेगा और ये थर्ड पर रहेगा। इसमें पूछा गया कि तीसरा भिन्न कौन सा हो जाएंगे, तो 0.60 या कहे 3/5, तो इसमें आंसर हो जाएंगे ए 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 5,37,682 में से 7 के स्थानीय मान जाति मान पूछा गया है, क्या है। तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थान को दर्शाता है और जाति मान उसके जात को दर्शाता है। तो यहाँ पर 7 कौन सी स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार स्थान पर है। 7 लिखिए, 7 के राइट हैंड की ओर जितने अंक है उतना 0 लगा दे, तो इधर कितने अंक है 1 2 3, तो 3 0 लगा दे 7000। इसके बाद 7 के स्थानीय मान हो गया, फिर जाति मान का अर्थ है स्वयं, स्वयं का अंक, 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5, तो 7 का जाति मान स्वयं 7 होगा। इसको अगर आप माइनस करोगे, 7000 में 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, तो 6993, तो राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, कितने समय में 600 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 रुपए हो जाएंगे, ये पूछा गया है। कुल मिला के हमें साधारण ब्याज में हमेशा दर हमारा हर वर्ष सेम रहता है, हमें जितना फायदा मिलता है, जैसे 100 रुपए मिल रहा है अगले साल भी 100 रुपए मिलेंगे, तो इसको अगर हम बनाएं तो 600 रुपए में कितना फायदा हो रहा है 360 रुपए, तो 360 रुपए है, कितना परसेंट है ये 600 का, ये पहले देख लेते हैं। परसेंट निकालने के लिए इधर का 2 जीरो का काट दो, फिर इसी 6 से इसको भाग दो, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, 6 शून्यम शून्य, 60% है। अब ये बताओ 6% वार्षिक है तो कितने साल में हो जाएगा, 6 दाहम 60, 10 साल लगेगा 60% बनाने में, या 6 से इसको भाग दे सकते हो तो 10 वर्ष, राइट आंसर हो जाएंगे हमारे बी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। यहाँ पर हमें घनाभ के आयतन निकालने का जो हम सीक्वेंस निकालते हैं उसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई और हाइट, मतलब तीनों अलग अलग हमें पता होना चाहिए किसी भी आकृति का। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पहले ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा फर्स्ट क्रम में सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने के बाद हम उसका मान रखेंगे, तो सी के बाद आएगा डी, तो पहला दूसरा, मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ज्ञात करेंगे,
आपस में उसका ज्ञात करेंगे, फिर लास्ट में हमारा आयतन निकल आएगा। तो फिर आ जाएंगे लास्ट में ए। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले सी डी बी ए, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या ए तथा बी के एचसीएफ तथा एलसीएम के बीच संबंध है। यहाँ पर संबंध पूछा गया है। एक चीज समझना, जैसे किसी भी संख्या का अगर हम मान लो, जैसे 2 और 3 हमारे पास जो संख्या है, 2 और 3 का अगर हमें बताना हो एचसीएफ, तो इसका डिफरेंस ही एचसीएफ हो जाएंगे। कितना, 3 में से 2 माइनस कर दो 1, तो इसका एचसीएफ है 1। एक से ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर 2 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालते हो लोएस्ट कॉमन से जुड़े हुए, तो यहाँ पास एलसीएम 3 के गुणज में अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा अंक है जो 2 से भी क्रॉस होगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा अगर हम करें एलसीएम और एचसीएफ का, तो 6 ही आएगा। इसी प्रकार का अगर इन दोनों संख्या का गुणा कर दें तो 2 और 3 6, इसका अर्थ है कि दोनों संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक संख्या है और बी संख्या है, इसके गुणनफल किसके बराबर होंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो ये ऑप्शन में कौन से में दिया है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम ये दिया गया है सी ऑप्शन में। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है ए गुणा बी का, तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन है 0.72 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंट, मतलब 0.72 कितना परसेंट होंगे ये। अगर हम देखें 0.72 को तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 0.72 ये दिया है, इसको आप लिख सकते हैं 72 पॉइंट का 1 पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 72/100। किसी भी का संख्या का हम परसेंट निकालते हैं तो गुणा करते हैं 100 का, तो गुणा कर देंगे 100 100 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 72%। तो राइट आंसर हो जाएंगे डी 72%।